हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये टेलीग्राम क्विज़ से रिलेटेड है, यानी जो क्विज़ेस हम टेलीग्राम पर डालते हैं उससे संबंधित ये वीडियो है। चलिए फटाफट देख लेते हैं सोल्यूशन क्या है। होल्ड वंस टंग ये ईडियम है, इसकी मीनिंग हमें बतानी है। टू होल्ड वंस टंग इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू कीप क्वाइट या टू रिमेन साइलेंट, शांत रहना इसे बोलते हैं होल्ड वंस टंग। 70% लोगों ने सही आंसर दिया है टू कीप क्वाइट। 30% लोगों ने गलत आंसर दिया है टू से अ टंग ट्विस्टर, ये गलत हो जाएगा। 70% लोगों ने सही आंसर दिया है, यानी कि सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि 70% लोगों ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। टू गेट वंस ओन बैक, टू गेट वंस ओन बैक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू हैव वंस रिवेंज, टू हैव वंस रिवेंज, रिटेलिएट, बदला लेना इसे बोलते हैं टू गेट वंस ओन बैक। तो इसका जो आंसर है वो डी डॉग होगा, टू गेट वंस ओन रिवेंज, टू गेट वंस रिवेंज। यानी 50% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, जो कि बेहद अच्छा है। 13% लोगों ने ए दिया था, 12% लोगों ने बी सेलेक्ट किया है, 25% लोगों ने सी सेलेक्ट किया है। सब के सब गलत हैं। 50% लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो कि सही है, टू गेट वंस रिवेंज। आगे बढ़ते हैं। टू निप इन द बर्ड, टू निप इन द बर्ड मतलब कि शुरुआती दिनों में ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। कोई समस्या है शुरुआती दिनों में, स्टार्टिंग में, उसे ख़त्म कर देना, उसे बोलते हैं टू निप इन द बर्ड। टू निप इन द बर्ड का मतलब यही होता है टू स्टॉप समथिंग एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्ट, इसे बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी बॉल हो जाएगा, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, कोई समस्या को ख़त्म कर देना, उसे बोलते हैं टू निप इन द बर्ड। 80% लोगों ने सही आंसर दिया है। 10% लोगों ने ए दिया है, गलत है। 10% लोगों ने सी ऑप्शन दिया है, वो भी गलत है। सो 80% लोगों ने आंसर सही दिया है, जो कि बेहद आसान, बहुत ही अच्छा है। और कई बार ये ईडीएम है पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रैक्टिस करते रहें, क्विज के आंसर देते रहें, भले ही गलत हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती होगी तभी आप सही कर पाओगे, तो गलती करने से हेजिटेशन ना लाओ, लेकिन जानबूझकर गलती ना करो। तो टू निप इन द बड का आंसर जो हो जाएगा वो बी बॉल हो जाएगा, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। एक्टिव पैसिव देखना है हमें। अगला ये जो हमारा अगला है वो एक्टिव पैसिव है। दे फाउंड हिम लाइंग डेड ऑन द रोड साइड। दे सब्जेक्ट, फाउंड हमारा मेन वर्ब हो जाएगी, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लाइंग डेड ऑन द रोड साइड ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर है। तो मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा है हिम है, हिम को उठा लो। ही वॉज फाउंड, क्यों ही वॉज फाउंड? क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के लिए वर्ब जो होती है वाज या वर होती है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज लग जाएगा, तो ही वॉज फाउंड, ही वॉज फाउंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ही वॉज फाउंड, ऑप्शन नंबर डी डॉग। ही वॉज फाउंड लाइंग डेड ऑन द रोड साइड। 55 जो इस एक्टिव पैसिव का जो सेंटेंस है इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी डॉग होगा, ही वॉज फाउंड लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, जो कि 55% लोगों ने सही इस तरीके से दिया है। 18% लोगों ने ए सेलेक्ट किया था, जो कि गलत है। 9% लोगों ने बी सेलेक्ट किया था, जो कि गलत है। फिर से अगेन 18% लोगों ने सी भी सेलेक्ट किया, वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंटोनिम, एंटोनिम फाइंड करनी है हमें। स्कीजमैटिक, एक वर्ड आपने सुना होगा स्कीज्म, स्कीज्म नाउन हो जाएगा। स्कीज्म मीन्स होती है दरार, फूट। जैसे मैं बोलूँ देयर इज ए स्कीज्म बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक दरार है, उसे बोलते हैं स्कीज्म। स्कीज्म का मतलब है दरार, मतभेद, फूट, इसे बोलते हैं। तो स्कीजमेटिक मतलब कि एक ऐसा इंसान जो दरार डालने वाला हो, मतभेद करने वाला, फूट डालने वाला हो, मतलब रूल फॉलो ना करने वाला हो, उसे क्या बोलेंगे? नॉन कन्फॉर्मिस्ट बोल देंगे, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, CONFOR वाला कन्फॉर्मिस्ट। डिसहार्मनी बोल सकते हैं इसका, डिस्कॉर्डेंट बोल सकते हैं। रेक्यूजेंट जो वर्ड दे रखा है इसका सिनोनिम हो जाएगा स्कीजमैटिक का। डिसिडेंट सिनोनिम हो जाएगा स्कीजमैटिक का। सो हमें यहाँ फाइंड करना था एंटोनिम, और एंटोनिम जो आपका हो जाएगा वो कनकॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर, कनकॉर्ड। कनकॉर्ड में तो था सहमति। सो आप देख लीजिए 9% लोगों ने सिर्फ सही आंसर इसका दिया है, कॉन्कॉर्ड सही होगा। 27% लोगों ने ए दिया था, सिनोनिम बता दिया। 37 लोगों ने बी दिया, सिनोनिम बता दिया। 27 लोगों ने डी दिया, वो भी सिनोनिम है। लेकिन 9% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आंसर सी दिया, जो कि सही है। स्कीजमैटिक बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स मतलब नहीं, हिंदी में कहावत होती है छुपा रुस्तम निकलना। कोई ऐसा कंपटीटर जो आपको लग नहीं रहा हो कि ये कुछ कर पाएगा और अच्छा कर गया, उसे बोलते हैं तुम तो यार बड़े छुपा रुस्तम निकले, तो अ डार्क हॉर्स बोलते हैं उसे। एन अनफॉर्सीन कॉम्पिटिटर उसे बोलेंगे, एन अनफॉर्सीन कॉम्पिटिटर। या फिर बोल सकते हो एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एन अनएक्सपेक्टेड विनर उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर,
60% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। 20% लोगों ने ए दिया है ब्लैक हॉर्स, जो कि गलत है। 20% अगेन लोगों ने डी दिया है एन अननोन पर्सन, वो भी गलत है। तो अ डार्क हॉर्स का आंसर जो हो जाएगा एन अनफॉर्चून कंपटीटर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला है टू बीट अ रिट्रीट। टू बीट अ रिट्रीट मतलब ना कदम वापस ले लेना, कदम पीछे ले लेना। किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके लिए कदम उसने पीछे ले लिया। इंसल्ट की वजह से, हार की वजह से, मतलब किसी भी वजह से कदम पीछे ले लेना, उसे बोलते हैं टू बीट अ रिट्रीट। टू विदड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन। टू विदड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 33% लोगों ने बी दिया था, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि 33 कई बार ऑप्शन ए भी दिया है, सी भी दिया है। तो इसमें बराबर का रिस्पांस रहा है, इसमें डी ऑप्शन को छोड़कर तीनों में बराबर बराबर लोगों ने आंसर दिया है। और सही आंसर जो देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 33% है, जो कि बी बॉल दिए हैं। सही आंसर यही होगा, टू विदड्रॉ अ डिफीट, टू विदड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन उसे बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो पायनियर हो। पायनियर मतलब कि समवन हु इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग। कोई ऐसा इंसान जो सबसे पहले सब कुछ करने वाला हो। जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल सलमान खान। सलमान खान इज़ द पायनियर ऑफ रिमूविंग द शर्ट्स, उसे पायनियर बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है। कोई ऐसा इंसान जो आगे आकर नेतृत्व करे, हमेशा आगे चलकर नेतृत्व करे, उसे बोलेंगे टू डू समथिंग, टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग, टू ब्लेज अ ट्रेल उसे बोलेंगे। टू लीड द वे एज अ पायनियर, पायनियर के रूप में एक रास्ते को मार्ग प्रशस्त करना, उसे बोलेंगे टू लीड द वे। A leader who is no sorry a leader who knows the way, goes the way and shows the way is called best leader। आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी बॉल इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। 57% लोगों ने सही आंसर दिया है, काफ़ी तारीफ के काबिल है। 15% लोगों ने ए दिया था, गलत है। 14% लोगों ने सी दिया था, गलत है। 14% अगेन डी दिया है, वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नरेशन है अगला हमारा। रघु सेड आई एम नॉट कमिंग टुमारो। रघु ने कहा मैं कल नहीं आ रहा हूँ। प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो रघु सेड आई जो चेंज होगा रघु के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। आई एम नॉट कमिंग है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। रघु सेड दैट ही वॉज नॉट कमिंग द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 50% लोगों ने सही आंसर दिया है। 37% लोगों ने गलत आंसर क्यों किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट किया है वो गलत है। 50% लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो सही है। 13% लोगों ने जो अगर सेलेक्ट किया वो भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। चेक कर लीजिएगा एक बार, फिर से आप लोग देख लीजिएगा। अनस्पैरिंग का मतलब क्या होता है, एंटोनिम हमें फाइंड करना है अनस्पैरिंग का। हमें यहाँ पर अनस्पैरिंग का एंटोनिम देना है, यानी उसके अगेंस्ट में जो वर्ड है उसे देना है। अनस्पैरिंग का मतलब क्या होता है बताइएगा। इसका मतलब था निर्मम, मतलब कोई दया भावना है ही नहीं, उसे बोल देंगे। अनस्पैरिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। मर्सिलेस इसे बोलते हो आप। रिमोर्सलेस, रिमोर्सलेस मतलब कि कोई पछतावा है ही नहीं, कुछ किया और उसका कोई पछतावा नहीं। मर्सिलेस है, एकदम निर्मम है, कहते नहीं निर्मम है बिल्कुल। रिलेंटलेस है, रिलेंटलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो सीवियर जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनरिलेंटिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है जबरन किसी को कुछ करवाना, जबरन किसी से कुछ करवाना। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग उसे बोलते हैं कोर्स। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेसियस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर हेयर। ग्रेसियस का मतलब होता है यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा। ग्रेसियस जानते हो ना, पॉजिटिव वर्ड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 62% लोगों ने सही आंसर दिया है। 25% लोगों ने अनरिलेंटिंग दिया है, ज़रूर तुक्का मार रहे होंगे। 62% लोगों ने सही आंसर दिया है ग्रेसियस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड एरर, एरर फाइंड करनी है। इफ़ शी हैड सीन द कार कमिंग शी मे नॉट बी क्रॉस्ड द रोड। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के, कहते नहीं पास्ट का जो रिग्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेंटेंस होते हैं कि ऐसा ना हुआ होकर ऐसा हुआ होता, या ऐसा ना होता ऐसा होता, उस टाइप का सेंटेंस है। आप लोग अगर पढ़े रखे होंगे तो ये कंडीशन नंबर 3 बोलते हैं कुछ लोग, हम तो इसे बोलते हैं ये क्लोज कंडीशन, ध्यान दीजिएगा।
तो ये सेंटेंस जो है हमारा, ये पास्ट के रिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ शी हैड सीन द कार कमिंग, अगर उसने कार को आते हुए देख लेती, अगर वो कार को आते हुए देख लेती। शी मे नॉट बी क्रॉस्ड ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, शी माइट नॉट हैव क्रॉस्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी में एरर होनी चाहिए। यहाँ पर बी में एरर ये है, शी क्या होना चाहिए, शी माइट नॉट हैव क्रॉस्ड, ऑप्शन नंबर बी। 78% लोगों ने सही से सिलेक्ट किया है, सही आंसर दिया है। 11% लोगों ने ए दिया है जो कि गलत है। 11% लोगों ने नो एरर के साथ गए हैं, वो भी गलत है। चेक करिए अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगेन हमारी एरर की है। इफ़ आई वुड बी अ मिलियनेयर, ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट का इमेजिनेटिव सेंटेंस है। आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट के इमेजिनेटिव सेंटेंस है। आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस, अगर मैं मिलियनेयर होता, काश मैं मिलियनेयर होता। तो ये जो है ना इमेजिनेटिव सेंटेंस है, इन्हें हमें पता है कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है इफ़ से स्टार्ट होती है, तो उसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई वुड बी या इफ़ आई वर बी, नहीं इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, वर भी नहीं, इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, क्या होना चाहिए यहाँ पर, इफ़ आई वर अ मिलियनेयर। ये जो हमारी सेंटेंस है ये एक्चुअल में प्रेजेंट का है, लेकिन ये पास्ट की वर्ब ले रहा है। क्यों पास्ट की वर्ब ले रहा है, क्योंकि ये पास्ट के सब्जेंटिव मूड की वर्ब कही जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के सब्जेंटिव मूड की वर्ब जो है ये किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करती है जो प्रेजेंट का है बट इमेजिनेटिव है, वो अनरियल है, होने वाला नहीं है। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट के सब्जेंटिव मोड की वर्ब की यूज की जाती है। पास्ट सब्जेंटिव मोड की वर्ब यूज़ की जाती है प्रेजेंट के किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनेटिव हो, अनरियल हो। जैसे काश में प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर अ PM ऑफ इंडिया, ऐसे बोलते ना। तो सब्जेक्ट कैसा भी हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी। अब वो लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लूरल कैसे हो सकती है, बी की फॉर्म में हो सकती है, बाकी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है। बी की फॉर्म से होता है ना वाज वर में, तो यहाँ पर वर यूज किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो समझ गए होंगे आंसर इसमें कौन सा होगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत था। इफ़ आई वुड बी ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, इफ़ आई वर अ मिलियनेयर। 62% लोगों ने सही से आंसर दिया है। कमेंडेबल जॉब, तारीफ़ काबिल जॉब है, अच्छा परफॉर्मेंस है। 38% लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, गलत है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया था, अच्छी बात है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वॉइस देखना है। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, हमें पता है कि वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन जुड़ा होता है पैसिव वॉइस में भी वो प्रेपोजिशन आता है, और पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंस चेंज कर देते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, ये हमारा सिंपल पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वॉज के साथ बन जाएगा, वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 50 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 50% लोगों ने सही आंसर दिया है, बेहद तारीफ़ काबिल है। ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मैंने बता दिया है रीज़न क्या है। 25% लोगों ने ए सेलेक्ट किया है जो कि गलत है। 25% लोगों ने अगेन बी सेलेक्ट किया जो कि गलत है। 50% लोगों ने सी सेलेक्ट किया था, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगेन वो इसका है, समीर शट द डोर विथ अ बैंग। हमें पता है जो यहाँ सेंटेंस है, कोई बताएगा यह सेंटेंस किस टेंस में है। गौर कीजिएगा, ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब इरेगुलर वर्ब होती हैं बेहद ज़रूरी होता है उन पर गौर करने का, क्योंकि समीर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो शट अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो शट ना होकर शट्स होता, लेकिन ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, याद रखिएगा। और हमें पता है शट 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 की तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती हैं, इसे इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो समीर शट द डोर विद द बैंग, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसका पैसिव जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द डोर वॉज शट विद द बैंग बाय समीर। ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फिर 75% लोगों ने सही आंसर दिया, यानी कि काफ़ी लोगों को पता है बातें, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। 13% लोगों ने ए दिया है, 12% लोगों ने बी दिया है, सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। ईडीएम फाइंड करना है। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, एकाएक बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से एकाएक हो जाए कुछ, उसे बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। आप इसी से मिलता जुलता एक और ईडियम आपने सुन रखा होगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग या फिर टोटली अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड उसे बोलते हैं। एकाएक हो जाना, अप्रत्याशित रूप से हो जाना, उसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 62% लोगों ने सही दिया, 38% लोगों ने अनबिलीवेबली दिया था, गलत है आंसर।
62% लोगों ने सही आंसर दिया है, बी बॉल अनएक्सपेक्टेडली इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बात करना है, यानी कि एक सेंटेंस है और उसका एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, क्या हो जाएगा। अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट, पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी यानी 25% लोगों ने सिर्फ आंसर दिया है। ट्रेट नहीं होता, ट्रेट मीन्स होता है प्रचलन, उसे बोलते हैं। तो 50% लोगों ने गलत आंसर दिया है, 25% लोगों ने भी गलत दिया है और 25% लोगों ने भी सिलेक्ट किया है सही ऑप्शन। आप समझ सकते हैं सेंटेंस की कह रही। अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट क्या हो जाएगी, आइडियोसिंक्रेसी कही जाती है, आइडियोसिंक्रेसी। अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट क्या हो जाएगी, आइडियोसिंक्रेसी। व्यक्ति के व्यवहार या सोच का असामान्य तरीका बोल सकते हैं ना, आइडियोसिंक्रेसी बोलेंगे। डिस्टिंक्शन विशिष्टता होती है, वो भी नहीं होगा। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी डॉग हो जाएगा, आइडियोसिंक्रेसी। मूविंग ऑन नेक्स्ट। फाइंड सिनोनिम, सिनोनिम का फाइंड करना है। इन्योर्ड का मतलब क्या होता है, इन्योर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इन्योर्ड। इन्योर्ड का सिनोनिम जो हो जाएगा मतलब कि नहीं, कुछ चीज़ हार्डन करना, एक्लेमेटाइज करना, अपने आप को ढाल लेना किसी चीज़ के रूप पर, अकस्टम कर लेना, हैबिचुएटेड कर लेना, उसे बोलते हैं इन्योर्ड करना। इन्योर्ड का सिनोनिम हमें फाइंड करना था। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्लेमेटाइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी 20% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सही आंसर दिया है। इग्नोर का मतलब जानते ही हो। विचुपरेट का मतलब क्या होता है, विचुपरेट का मतलब होता है गाली देना, निंदनीय, निंदनीय वर्ड होते हैं। रिवाइल करना, लेम्बास्ट करना, कास्टिगेट करना, कंडेम्न करना, ये सब विचुपरेट के सिनोनिम हो जाएंगे। सही आंसर जो यहाँ पर होगा इन्योर्ड का, वो सिनोनिम जो हो जाएगा वो एक्लेमेटाइज हो जाएगा। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंजॉइन का मतलब क्या होता है, हुक्म चलाना, जैसे बोलते हैं ना, हुक्म चलाना, अर्ज करना ना, इनकरेज करना इस टाइप से, या फिर कुछ करने से किसी को रोकना। अब हुक्म चलाते हो ना, तो जाहिर सी बात है वो मुझ पर हुक्म चला रहा है, मुझे ये करने से रोक रहा है, इस टाइप का। तो इंजॉइन करना उसे बोलते हैं, इंजॉइन। सो यहाँ पर 40% लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया था विचुपरेट, जो कि गलत है, उसका सिनोनिम हो जाएगा। नहीं, जो 40% आंसर विचुपरेट है वो गलत ऑप्शन है, उसका सिनोनिम नहीं होगा। एक्लेमेटाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी, एक्लेमेटाइज सिनोनिम हो जाएगा। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना, विचुपरेट की अपनी अलग मीनिंग है, उसका मतलब क्या है, निंदनीय, रिवाइल करना है ना, रिवाइल मतलब लैम्बास्ट करना, कैस्टिगेट करना, डांटना, चाइड करना, इस टाइप से। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 20% लोगों ने सही ऑप्शन दिया है इसका आंसर। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एरर फाइंड करनी है। द मैनेजर वॉन्ड हिज टीम मेंबर्स, द मैनेजर वॉन्ड हिज टीम मेंबर्स, जो हमारा सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वॉन्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दैट इफ़ दे, अब हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो इफ़ दे परसिस्ट है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन जो मेन क्लॉज है पास्ट का है। टेम जो हमारा टाइम है, सॉरी, वो हमारा पास्ट का है। टाइम पास्ट का है तो वर्ब पास्ट होनी चाहिए। तो इफ़ दे परसिस्ट ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ़ दे परसिस्टेड, यानी कि बी ऑप्शन में परसिस्ट की जगह पर परसिस्टेड होना चाहिए। 56% लोगों ने सही आंसर दिया है। बी ऑप्शन में एरर है, परसिस्ट ना होकर परसिस्टेड होना चाहिए यहाँ पर। 56% लोगों ने सही आंसर दिया। 11% लोगों ने ए सेलेक्ट किया था, 33% लोगों ने सी सेलेक्ट किया था, जो कि गलत है। 56% लोगों ने बी सेलेक्ट किया, जो कि सही आंसर है। द मैनेजर वॉन्ट हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्टेड इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वॉइस का। द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग दी हॉर्न। सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज ब्लोइंग है। इसका पैसिव जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, दी हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोन। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन होता है, याद रखना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 72% लोगों ने सही आंसर दिया है। द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग दी हॉर्न का पैसिव हो जाएगा द हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर। 72% लोगों ने सही आंसर दिया है। 14% लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है और 14% लोगों ने डी डॉग ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो कि गलत है, क्योंकि उनको वर्ब की फॉर्म्स नहीं पता है। वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, याद रखिएगा। 72% लोगों ने सही आंसर सेलेक्ट किया। सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नरेशन अगेन है। आई सेड टू यू आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस, पैसिव है, आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस। आई सेड टू यू, तो आई टोल्ड यू, आई जो चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आई रहेगा। आई टोल्ड यू दैट आई कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 57% लोगों ने सही आंसर दिया है, कमेंडेबल जॉब। 29% लोगों ने ए दिया था, गलत है। 14% लोगों ने डी दिया था, गलत है। 57% लोगों ने जो आंसर दिया है वो बी बॉल दिया है, जो कि बेहद सही है।
आगे बढ़ते हैं, कैन नॉट बी का कुड नॉट बी हो जाएगा, सही है। रीअरेंजमेंट सेंटेंस है, बेहद आसान है, देख लीजिए आप सभी लोग इसका आंसर। एस से स्टार्ट हो जाएगा, S1 से स्टार्ट, S1 देने का मतलब कि सबसे पहला सेंटेंस है, S6 का देने का मतलब सबसे लास्ट सेंटेंस है, उनके बीच में हमें अरेंज करना है। तो S1 जो हमारा अ गुड क्राई कैन बी, एक कहते नहीं अ गुड क्राई कैन बी, इन्होंने रोने के बारे में भी अच्छा बता दिया कि रोना भी एक अच्छा हो सकता है, वाह। चलिए देख लेते हैं, अ गुड क्राई कैन बी, अब क्या हो जाएगा, अ गुड क्राई कैन बी, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, SPRQ, SPRQ, अ गुड क्राई कैन बी अ हेल्दी वे टू पी ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, टू के बाद V1 फॉर्म आएगी, ब्रिंग सही है, एंग्जाइटी, इसके बाद आर, एंड इट माइट इवन, इसके बाद क्यू, प्रिवेंट अ हेडेक और अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कितने लोगों ने आंसर दिया है, 57% लोगों ने, यानी 57% लोगों ने सही सेलेक्ट किया है, ठीक जा रहे हो, कीप गोइंग। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, 15% लोगों ने ए सेलेक्ट किया था, गलत है, बी सेलेक्ट करने वाले 14% लोग थे, डी सेलेक्ट करने वाले अगेन 14% लोग थे, वो गलत है, 57% जो सेलेक्ट किए हैं वो सी सेलेक्ट किए हैं, जो कि सही आंसर है। यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ, ये रीअरेंजमेंट का सेंटेंस है, पैराजम्बल्ड है। आगे बढ़ते हैं, ईडियम बताना है, गेट द सैक, गेट द सैक मतलब क्या हो जाएगा, डिसमिस कर दिया जाना, बाहर निकाल दिया जाना, फायर कर दिया जाना, उसे बोलते हैं गेट द सैक। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी डिसमिस्ड, यानी 25% लोगों ने सही आंसर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बी डिसमिस्ड। गेट द सैक का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाना, उसे बोलते हैं ना, फायर कर दिया जाना, गेट द सैक, डिसमिस कर दिया जाना सडनली फ्रॉम अ जॉब, कहीं किसी जॉब से। एक वर्ड इससे मिलता जुलता वर्ड आया था इस बार CDS में आया, पूछा गया है, हिट द सैक, हिट द सैक, यानी सैक वहाँ भी था, SSC के वहाँ भी था, वहाँ पर था हिट द सैक, ये CDS में पूछा गया इसी बार के। उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाता है टू गो टू बेड फॉर इन ऑर्डर टू स्लीप, मतलब सोने के पर्पज से बेड पर जाना, उसे बोलते हैं हिट द सैक। ऐसे और भी इडियम है हिट से रिलेटेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि एक्यूरेट पॉइंट पर हिट करना। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर नंबर 25% लोगों ने सही सेलेक्ट किया था, यहाँ पर डी ऑप्शन जो हो जाएगा बी डिसमिस्ड, इसका सही से मीनिंग यही है, बी डिसमिस्ड। 25% लोगों ने डी दिया था, 25% लोगों ने सी दिया था, 37% लोगों ने बी बोल दिया है, फाइंड अ सैक, ये क्या मतलब है, गलत है। 13% लोगों ने ए दिया, वो भी गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर देने वाले हैं बहुत ही कम है, 25% लोगों ने आंसर दिया है बी डिसमिस्ड, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमें एरर फाइंड करनी है, फाइंड एरर। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी टाइम जो हमारा फ्यूचर की है, फ्यूचर का है, टेंस किस में बना दिया, पास्ट में, गलत हो गया, नहीं हो गया। आप फ्यूचर का टेंस प्रेजेंट में रहकर बना सकते हो, आप टाइम जो है हमारा वो फ्यूचर का दे रखा है और टेंस इन्होंने दे दिया है पास्ट का, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, नहीं भाई, जो अगर हमारी कंडीशन पास्ट की है तो रिजल्ट प्रेजेंट में आ सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट हमारा कंडीशन हमारी प्रेजेंट का है, रिजल्ट पास्ट में कैसे हो सकता है, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट वीक की वजह से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर में पार्टी होगी, और फ्यूचर में पार्टी होगी तो वर हैविंग ना होकर आर हैविंग लगाओ, या फिर विल बी हैविंग लगाओ, कुछ ऐसे लगाओ। दे वर हैविंग ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, दे आर हैविंग या फिर दे विल बी हैविंग, दोनों सही हो जाएंगे। दे आर हैविंग यहाँ पर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर डिफाइंड है, दे आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। तो दे वर हैविंग ना होकर क्या हो जाएगा, दे आर, प्रेजेंट का बनाना पड़ेगा, या फिर फ्यूचर आप बना सकते हो यहाँ पर। तो ए जो आंसर हो जाएगा, इसमें एरर है ए पार्ट में, 50% लोगों ने सही से सिलेक्ट किया था, 50% लोगों ने बी भी सिलेक्ट किया, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आधा आधे आंसर हैं, 50% लोगों ने ए सिलेक्ट किया और 50% लोगों ने बी सिलेक्ट किया। 50% ए जो सिलेक्ट किए वही सही होगा, क्योंकि दे आर हैविंग होना चाहिए यहाँ पर, या फिर दे विल बी हैविंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये फिलर है, इफ़ शी वर सिलेक्टेड, अगर वो सिलेक्ट होती है, देखिए इमेजिनेटिव सेंटेंस है अगेन, इफ़ शी वर सिलेक्टेड, अगर वो सिलेक्ट होती है, शी, अब हमें पता है ना, ये जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती थी, तो हमारी जो मेन क्लॉज होती है उसमें वुड, कुड या मे इस टाइप से यूज किया जाता था, और B1 यूज की जाती थी। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन, विल तो होगा नहीं, ए वाला होगा नहीं, 25% लोगों ने ए सेलेक्ट किया, जो कि गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वुड के बाद यहाँ पर वर्ब की B1 फॉर्म आती है और वुड ही लगेगा, सही है। तो इफ शी वर सिलेक्टेड शी वुड मेक अ गुड सेक्रेटरी, ये सही हो जाएगा। 14% लोगों ने सही आंसर केवल दिया है, 29% लोगों ने यहाँ पर सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो कि गलत है। क्यों भाई, क्योंकि
जो मोडाल है वो मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है और मेड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर गलत कर दिया आपने। 29% लोगों ने सिलेक्ट किया था सी, जो कि गलत है क्योंकि मोडाल के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है, याद रखिएगा। तो वुड मेक हो जाएगा यहाँ पर। 28% लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ये सही हो सकता था जब रेगुलेशन की बात की जाती तब, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी ऐसा कुछ कह नहीं रही है, तो वुड हैव मेड हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वही अगेन है, द लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनाल। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेबरर्स की बात की जा रही है कि वो कैनाल को खोद रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जिसका हो जाएगा 71% जो लोगों ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, यही सही आंसर होगा। अ कैनल वॉज बीइंग डग। अब देखो डिग डग डग होती है, याद रखिएगा। डिग डग डग यानी कि इर्रेगुलर वर्ब है, याद रखिएगा। डिग डग डग ये रेगुलर इर्रेगुलर होती क्या है? रेगुलर वर्ब जिसकी लास्ट में ईडी और आईडी हो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, आईडी या ईडी पर एंड होती है। और इर्रेगुलर वर्ब या तो उनकी तीनों फॉर्म सेम होंगी या तीनों फॉर्म अलग अलग होंगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर द लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनल, इसका जो हमारा पैसिव हो जाएगा वो कैनल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। कैसे? द लेबरर्स सब्जेक्ट हो गया, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब, डिगिंग मेन वर्ब, डिगिंग वो अ कैनल। अ कैनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को उठा लो क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं। टेंस चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। टेंस चेंज नहीं होता है पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव करने में। 71% लोगों ने सही आंसर दिया है, काफ़ी तारीफ़े काबिल है। 29% यानी 29% लोगों ने ए सेलेक्ट किया था। इसके अलावा कोई और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया गया है, बेहद अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। आगे बढ़ते हैं। नरेशन, शी सेड आई हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस 1998। 1998 से लेकर अब तक मैं स्कूल में रही हूँ, ये कहना चाह रहा है। तो सी आई हैव बीन है, ये आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, याद रखिएगा। आई हैव का आई हैव बीन, तो आई हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस 1998। अब याद रखिएगा इसका पहले क्या बन जाएगा। 72% लोगों ने सही आंसर दिया है, बेहद आसान था। शी सेड दैट शी हैड बीन इन दैट स्कूल सिंस 1998। ऑप्शन नंबर 72 सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 72% लोगों ने सही से आंसर दिया है, अच्छी बात है। 14% लोगों ने ए दिया था, गलत है। 14% लोगों ने सी दिया था, वो भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। चूज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें जो सबसे करेक्टली वर्ड स्पेल्ड किया गया है उसे हमें फाइंड करना था। सेरेंडिपिटी की स्पेलिंग हमें पता है ना, ऑप्शन नंबर बी में लिखी है, वो सही हो जाएगी। सेरेंडिपिटी, SERANDIPITY। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है शांति। कौन सी शांति? मन में जो शांति है उस टाइप की शांति बोलते हैं सेरेंडिपिटी। यानी कि हमें यहाँ पर फाइंड करना था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही से आंसर हो जाएगा। इसकी मीनिंग होती है शांति। कौन सी शांति? यानी एक वर्ड आपने सुना होगा सीरीन, SERENE। सीरीन का मतलब होता है शरीन जिसे बोलते हो, एडजेक्टिव है पास्ट ऑफ स्पीच में। काम एंड पीसफुल, अ सीरीन स्माइल, मतलब है ना एक शांत भरी स्माइल, वो वाली शांति। शोर शराबे वाली शांति नहीं, जो मन में शांति आती है उसे बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 57% लोगों ने सही आंसर दिया था, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर ये। 29% लोगों ने ए सेलेक्ट किया था जो कि गलत है। 14% लोगों ने सी सेलेक्ट किया था जो कि गलत है। आप स्पेलिंग एरर सही करिए, प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो स्पेलिंग एरर भी सही हो जाएगी। लिख लिख के सही किया करिए आप स्पेलिंग को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला हमारा सिनोनिम फाइंड करना था। परसुएट का मतलब क्या होता है? परसुएट का मतलब होता है राज़ी करना, मनाना किसी को। अब मनाना, राज़ी करना, इसका सिनोनिम में फाइंड करना तो क्या हो जाएगा? कोएक्श। अभी हमने बताया था इससे पहले कि किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, मनाना, उसे बोलते हैं कोएक्श। कजोल करना, इंटाइस करना, कन्विंस करना, ब्रिंग समवन राउंड बोलना, इसे भी बोलते हैं। तो परसुएट का सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोएक्श। 72% लोगों ने सही आंसर दिया था क्योंकि इससे पहले वो लोग पढ़ चुके थे। डिटर का मतलब होता है, हिंडर का मतलब वही होता है जो रिस्ट्रेन का मतलब होता है। यानी तीनों का, डिटर, हिंडर और रिस्ट्रेन का मतलब होता है बाधा डालना, रोकना। डिटर का मतलब होता है रोकना, हिंडर का भी मतलब होता है बाधा डालना। हिंडर से बना है हिंड्रेंस, आपने वर्ड सुना होगा। रेस्ट्रेन भी मतलब होता है रोकना। तो इन तीनों का मतलब रोकना होता है, जो आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। परसुएट का सिनोनिम जो हो जाएगा वो कोएक्श हो जाएगा। 72% लोगों ने सही आंसर दिया था, काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 14% लोगों ने डी ऑप्शन दिया है रेस्ट्रेंट, जो कि गलत है। बी ऑप्शन देने वाले भी 14% है, जो कि गलत है। परसुएट जो ऑप्शन हो जाएगा उसका सिनोनिम जो हो जाएगा कोएक्श हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द हिंदू है डेली बेसिस पे दिया जा रहा है, आप पढ़ते रहिए वहाँ पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, SSC CGL का जो हम पेपर हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं उस पर, बेस पे आज या कल में वो वीडियो हम यहाँ पर डाल देंगे। डेली बेसिस पे उनको सॉल्व किया करेंगे। 21 सेट थे, 21 सेट हैं, 21 सेट का पूरा सोल्यूशन देंगे। इसके बाद
और भी देखा जाएगा तो और भी किया जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें एरर फाइंड करनी थी। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट। अब देखो ये जो सेंटेंस हमारा, न्यूरोटॉक्सिन सब्जेक्ट हो गया, अटैक्स मेन वर्ब हो गया, अटैक्स वूम, अटैक्स व्हाट, अटैक्स द नर्वस सिस्टम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, डैमेज इट एक हमारा अगेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो यानी कह सकते हो कि न्यूरोटॉक्सिन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, अटैक्स से लेकर सिस्टम तक एक हमारे प्रेडिकेट, और डैमेज से लेकर इट तक, डैमेज और इट मिलाकर दूसरा प्रेडिकेट। दो प्रेडिकेट कंजंक्शन एंड के साथ जुड़े हैं। जाहिर सी बात है, ये जो सेंटेंस में दो मेन वर्ब है, अगर दो मेन वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हमारा एक ही है। तो जो डैमेज वर्ब है ये भी हमारी न्यूरोटॉक्सिन की है, और न्यूरोटॉक्सिन तो हमारा सिंगुलर है। अगर न्यूरोटॉक्सिन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, डैमेज ना होकर यहाँ पर डैमेजेस होना चाहिए। ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। बड़ी अच्छी कहानी याद आ गई। एक लड़का, मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ उस कोचिंग में एक लड़का आया मुझसे पूछने के लिए कि ये सर बता दीजिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। मैंने बताया, उसको कहीं से पढ़ रखा होगा, तो उसको मैंने ऐसे बता दिया कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट हो सकता है और कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब वो ये बात उसको हजम नहीं हो रही क्योंकि वो पढ़ नहीं रखा, या फिर उसको पढ़ाया गया है कुछ और पढ़ाया गया है। तो भाई थोड़ा डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, याद रखिएगा ये। तो न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेजेस इट हो जाएगा, क्योंकि डैमेज की जो डैमेज वर्ब है ये भी न्यूरोटॉक्सिन की है, और न्यूरोटॉक्सिन सब्जेक्ट सिंगुलर है। आप देख लीजिए, अटैक्स दे रखा है, वर्ब सिंगुलर फॉर्म दे रखी है ना, तो न्यूरोटॉक्सिन सिंगुलर फॉर्म में है तो डैमेज भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, क्योंकि ये उसी की वर्ब है। तो डैमेज ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैमेजेस इट। तो अब जो इट है ये प्रोनाउन किसका है, ये नर्वस सिस्टम का है, ये भी ध्यान दीजिए। जैसे मैं दो बार नहीं बोलूँगा ना, क्योंकि नाउन जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं ऑन द प्लेस ऑफ नाउन के यूज किए जाते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेजेस इट। आगे बढ़ते हैं। 17% लोगों ने बी सिलेक्ट किया था, 67% लोगों ने सी सिलेक्ट किया था, जो कि बेहद सही है, और 16% लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, गलत है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। 67% लोगों ने सी सेलेक्ट किया, सही आंसर दिया है उन्होंने। वॉइस देखते हैं। सी इज़ पुटिंग इन मेनी आवर्स ऑफ वर्क। पुट इन मतलब कि एफर्ट डालना, पुट इन करना उसे बोलते हैं। शी इज़ पुटिंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है आपका। वॉइस का है, वॉइस का टेंस चेंज नहीं होता है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज़ पुटिंग इन मेनी आवर्स ऑफ वर्क। तो मेनी आवर्स ऑफ वर्क हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मेनी आवर्स ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर डी। मेनी आवर्स ऑफ वर्क आर बीइंग पुट इन बाय हर। पुट तीनों फॉर्म सेम होती है, इरेगुलर वर्ब अगेन। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 40% लोगों ने डी दिया है, 40% लोगों ने ए दिया है, 20% लोगों ने सी दिया है, जो कि गलत है। 40% लोगों ने जो डी दिया है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फटाफट। नरेशन देखना। आई सेड टू हिम व्हेन डिड योर स्कूल क्लोज। व्हेन डिड योर स्कूल क्लोज, ये हमारा सेंटेंस किसका है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई सेड टू हिम व्हेन डिड योर स्कूल क्लोज। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम व्हेन हिज स्कूल हैड क्लोज्ड। 20% लोगों ने ए सिलेक्ट किया था, 20% लोगों ने बी सिलेक्ट किया, जो कि गलत है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो चेंज होती है पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है, बात सभी को पता है नरेशन में। सी वाला गलत क्यों हो जाएगा, सी में खैर 0% लोगों ने, यानी किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया। डी वाले में 60% लोगों ने सही आंसर दिया है, सही है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आसान है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड करना था किसका, मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस की प्रोनाउंसिएशन जिसको पता होगी वो कर पाएगा। मेंटेनेंस, अगर मेंटेन लिखूँ तब तो वो हो जाएगा MAINTAIN, लेकिन अगर मेंटेनेंस नाउन बनाऊँ तो वहाँ पर हो जाता है MAINTENANC। ऑप्शन नंबर बी, 60% लोगों ने सही आंसर दिया था इसका। काफ़ी अच्छी बात है, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें। सो बी ऑप्शन है इसका, सही हो जाएगा। मेंटेनेंस का जो सही मीनिंग है, सही स्पेलिंग है वो बी बॉल में लिखी है, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। 20% लोगों ने डी भी दिया है, जो कि गलत है। 20% लोगों ने ए भी दिया है, वो भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड सिनोनिम करना है। अगर अगला हमारा सिनोनिम फाइंड करना है, कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब होता है अटकलबाजी लगाना, अंदाज़ा लगाना, तुक्का मारना, इस टाइप बोलते नहीं, कंजक्चर करना, अटकलबाजी लगाना, तुक्का लगाना, अनुमान लगाना, सरमाइज करना, स्पेकुलेट करना, गेस करना, इमेजिन करना, इसे बोलते हैं कंजक्चर। तो कंजक्चर का हमें सिनोनिम फाइंड करना था, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गेस करना। ऑप्शन नंबर डी डॉग। ऑप्शन नंबर डी डॉग, गेस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 20% लोगों ने केवल सही आंसर दिया है इसका। देख लीजिए आप इस वर्ड की वैल्यू कितनी है, कंजक्चर।
याद रखिएगा। 40% लोगों ने बायस के साथ गए हैं। बायस मीन्स होता है पक्षपात होना, बायस नहीं होगा यहाँ पर इसका सिनोनिम। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, प्रेजुडाइज करना, पार्शियलिटी दिखाना, नेपोटिज्म में अपने वर्ड सुन रखा होगा, वो बायस के सिनोनिम हो जाएंगे। कंजक्चर का सिनोनिम जो हो जाएगा वो गेस हो जाएगा। कंजक्चर मतलब अंदाज़ा लगाना, तुक्का भिड़ाना, उसे बोलते हैं ना कंजक्चर लगाना, अनुमान में कुछ बोल देना, उसे बोलते हैं कंजक्चर। तो नॉलेज नहीं होगा। 40% लोगों ने नॉलेज दे रखा, तो वो भी गलत है। 20% लोगों ने केवल सही आंसर दिया है। देख लीजिए आप इस वर्ड की वैल्यू क्या है आपके नज़रों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इडियम, पाउंड द वे पेवमेंट। पाउंड द पेवमेंट, पेवमेंट होता क्या है? पेवमेंट मीन्स होता है पाथ, रास्ता, उसे बोलते हैं। तो पाउंड द पेवमेंट मतलब कि हंट फॉर अ जॉब इन द ऑन द स्ट्रीट, गली में जॉब ढूंढना इसे बोलते हैं, हंट फॉर अ जॉब ऑन द स्ट्रीट। सो 50% लोगों ने आंसर सही दिया है। बी बॉल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर सी ऑप्शन लोगों ने सिलेक्ट किया है 50%। हो बाप रे, 50% लोगों ने स्मैश द स्ट्रीट, सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, पता नहीं कैसे। पाउंड द पेवमेंट का सही मीनिंग हो जाएगा हंट फॉर अ जॉब ऑन द स्ट्रीट। बी बॉल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। देर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स। देर वर नो फर्नीचर, हमें पता है फर्नीचर जो है कॉन्सेप्ट है, ये फर्नीचर जो है कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यानी कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो देर के बाद वर जो आया है ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एरर है पार्ट ए में ही। अब क्या एरर है, कैसे सही कर सकते हैं? सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं। या तो आप वर को हटा दो, वाज लगा दो, देर वाज नो फर्नीचर, या फिर आप वर रखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप फर्नीचर के कोई यूनिट दे दो। कैसे? देर वर नो पीसेज ऑफ फर्नीचर बोल सकते हो, देर वर नो पीसेज ऑफ फर्नीचर ये भी बोल सकते हो, या फिर आप वाज रख सकते हो वर की जगह पर। देयर वॉज नो फर्नीचर, मैं बता चुका हूँ जो फर्नीचर आप सभी लोग पढ़ भी चुके होंगे। फर्नीचर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इस टाइप के वर्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? कॉन्सेप्ट होते हैं, याद रखिएगा। तो फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है। और जो देयर है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो वर्ब आती है इसके बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करती है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे? जैसे मैं बोलूँ देयर वॉज अ किंग, तो देयर वॉज अ किंग, किंग एक था इसलिए वॉज लगा दिया। देयर वर टू किंग्स, टू किंग है इसलिए वर लगा दिया। देयर नहीं चेंज हुआ, इसलिए बोलते हैं देयर को डमी सब्जेक्ट या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर 43% लोगों ने ए सिलेक्ट किया था जो कि सही है। 14% लोगों ने बी सिलेक्ट किया और 43% लोगों ने सी भी सिलेक्ट किया है। कमाल की बात है। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। वो इस देखना है, ही कुड नॉट डिलीवर द गुड्स इन टाइम। कुड नॉट डिलीवर द गुड्स इन टाइम है, ही सब्जेक्ट हो गया, कुड हेल्पिंग वर्ब नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, डिलीवर मेन वर्ब, डिलीवर व्हाट? द गुड्स। द गुड्स उठा लो, द गुड्स कुड नॉट बी डिलीवर्ड, कुड नॉट बी डिलीवर्ड। तो ऑप्शन नंबर 67% यानी सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द गुड्स कुड नॉट बी डिलीवर्ड बाय हिम इन टाइम। 67% लोगों ने सही आंसर दिया है। 33% लोगों ने ए सिलेक्ट किया है। वाह, लोग ध्यान दे, टेंस चेंज नहीं होता है, मैंने ध्यान दे कई बार बता दिया है। जो आंसर जी उसका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 67% लोगों ने सही आंसर दिया है सही से। आगे बढ़ते हैं, नरेशन देखते हैं। द पुलिसमैन से टू द ड्राइवर, पुलिसमैन ने ड्राइवर से कहा डू यू हैव अ लाइसेंस, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? डू यू हैव अ लाइसेंस ये हमारा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, याद रखिएगा। पोजीशन मांग रहा है, डू यू हैव अ लाइसेंस क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका असर्टिव बनाऊँ, डू यू हैव अ लाइसेंस का असर्टिव बनाऊँ तो यू हैव अ लाइसेंस हो जाएगा। हैव यहाँ पर पोजीशन वाली वर्ब है, तो डू यू हैव का असर्टिव मैंने बनाया हैव, यू हैव अ लाइसेंस, और यू हैव लाइसेंस का आप बना सकते हो नरेशन। क्या हो जाएगा? बेहद आसान है। डी डॉग, द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर वेदर ही हैड अ लाइसेंस। 57% लोगों ने सही आंसर दिया है। 43% लोगों ने सी सिलेक्ट किया, हैड बना दिया है, यानी पास्ट परफेक्ट बना दिया। भाई पास्ट परफेक्ट आप तब बनाते जब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट होता, लेकिन ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना है पास्ट इंडेफिनिट है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो कि आप पास्ट इंडेफिनिट बना दिए ही हैड करके। बिल्कुल सही कर दिया आपने। 57% लोगों ने सही से सिलेक्ट आंसर किया था और 43% लोगों ने सी सिलेक्ट किया था, गलत है। 57% लोगों ने डी सिलेक्ट किया, सही है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग नेक्स्ट। फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें हमें करेक्टली फाइंड करना है कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड किया गया है। मनूवर, मनूवर का मतलब होता है निपुण चाल, चालाकी भरी चाल, उसे बोलते हैं मनूवर। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। MANOEUVR, याद रखिएगा, मनूवर की स्पेलिंग यही होती है। 50% लोगों ने सही आंसर दिया है, 17% लोगों ने सी दिया है, 33% लोगों ने ए दिया है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना है। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, एक से ज़्यादा पत्नी, यानी बहुत सारी, एक से ज़्यादा पत्नी नहीं, बहुत सारी पत्नियाँ, बहुपत्नीकरण जिसे बोलते हो। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, तो बाईगमी, बाईगमी मतलब होता है दो पत्नीकरण।
मोनोगमी एक पत्नी, पॉलीगमी बहुपत्नी। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, पॉलीगमी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 43% लोगों ने सही दिया है। 28% लोग दिया है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल शादी से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, मैरिज रिलेटेड होता है। मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, आप ध्यान देखा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी पॉलीगमी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स का आंसर जो हो जाएगा पॉलीगमी। 43% लोगों ने सही आंसर सेलेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड सिनोनिम। हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है ठगना, छलना, धोखा देना, उसे बोलते हैं हुडविंक। अब हुडविंक का क्या करना है, सिनोनिम फाइंड करना था। सिनोनिम बताइए भाई हुडविंक का। डिसीव करना, चीट करना, बम्बूजल करना, ड्यूप करना, इसे बोलते हैं हुडविंक। तो हुडविंक का सिनोनिम जो हो जाएगा डिसीव हो जाएगा। 57% लोगों ने सही आंसर दिया है डिसीव। 14% लोगों ने एक्सपेंसिव दिया है महंगाई, और 29% लोगों ने निगेट दिया है नज़रअंदाज करना। 0% यानी किसी ने भी नहीं सिलेक्ट किया है इंडोलेंट को। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, आलसी, निष्क्रिय जिसे बोलते हो, लेजी, आइडल, उसे बोलते हैं इंडोलेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। 57% लोगों ने सही आंसर दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। 14% लोगों ने ए सिलेक्ट किया था, गलत है। आगे बढ़ते हैं। 24 तारीख के क्वेश्चन है, देख लिए। द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा, ये सेंटेंस है। अब हमें पता है सीजर्स जो है हमारा ये काउंटेबल कैटेगरी, सॉरी सीजर्स जो है एक ऐसा नाउन होता है जो हमेशा प्लूरल होता है। अगर इसका आप सिंगुलर प्लूरल दिखाना है आपको, तो इसे आप पीसेस पे आप लगा सकते हो, पीस आप लगा सकते हो। द सीजर्स यहाँ पर प्लूरल है, विच आर सही है, ऑन द टेबल। बिलोंग्स जो वर्ब है हमें अगेन बता दिया, जो बिलोंग्स वर्ब है ये सीजर्स की है, और सीजर्स जो है प्लूरल है, तो बिलोंग्स ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा है। द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग टू राधा, बिलोंग्स टू राधा ना होकर बिलोंग टू राधा हो जाएगी, क्योंकि वर्ब की प्लूरल फॉर्म यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। क्यों प्लूरल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि सीजर्स अपने आप में प्लूरल है, बता चुका हूँ क्लास में। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा सी में एरर हो जाएगी। 14% लोगों ने केवल सही आंसर दे रखा है। ओ माय गॉड। 43% लोगों ने ए सिलेक्ट किया था, 43% लोगों ने बी सिलेक्ट किया था, और केवल सही आंसर देने वाले 14% लोग हैं। आप समझ सकते हैं सेंटेंस को, अपने आप को इवेल्युएट करिए, रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें। द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग टू राधा ना होकर बिलोंग्स टू राधा ना होकर बिलोंग टू राधा हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग जो वर्ब है वो सीजर्स की है, याद रखिएगा। और सीजर्स प्लूरल है अपने आप में, सीजर कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूविंग नेक्स्ट वॉइस देखना है। द पेशेंट हैड बीन डिस्चार्ज बाय द डॉक्टर, यानी पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका एक्टिव में फाइंड करना है। तो पैसिव वॉइस किसका है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, और हमें बनाना है इसका एक्टिव वॉइस। तो ये पास्ट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव है, तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव ही रहा होगा, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर डी, द डॉक्टर हैड डिस्चार्ज द पेशेंट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देने वाले जो हैं वो 50% है। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करने वाले 50% लोग हैं। 33% लोगों ने सी सिलेक्ट किया जो कि गलत है। 17% लोगों ने बी सिलेक्ट किया जो कि गलत है। 33% लोगों ने सी सिलेक्ट किया, वो इसलिए सिलेक्ट किए होंगे कि उन्होंने चेंज किया होगा कि पास्ट परफेक्ट है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, भाई गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी डॉग इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 50% लोगों ने सही से सिलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, बेहद आसान था। नरेशन देखना है। रितु से टू यू, रितु ने आपसे कहा, यू से कहा, यू आर लुकिंग वेरी प्रेटी। यू जो है यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमें पता ना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू ही रहेगा। यू आर लुकिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। नरेशन में यही रूल होता है, टेंस बदल जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वो 60% लोगों ने सही आंसर सिलेक्ट किया, सी ऑप्शन हो जाएगा। रितु टोल्ड यू दैट यू वर लुकिंग वेरी प्रेटी, ये भी सही हो जाएगा। 60% लोगों ने सही से आंसर दिया है। 40% लोगों ने बी सिलेक्ट किया था जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करने वाले लोग 60% हैं, और ये सही सेंटेंस है, सही आंसर है इस नरेशन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर रीअरेंजमेंट देखते हैं। अगेन S1 यानी कि सबसे पहला सेंटेंस, S6 मतलब सबसे लास्ट सेंटेंस, और उसके बीच में PQR कैसे होगा ये बताना होगा। तो S1 व्हेन यू पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर का मतलब होता है, पॉन्डर का मतलब सोचना, किसी चीज़ पर आप सोचते हो, विचार करते हो। व्हेन यू पॉन्डर ओवर हाउ, आप सोचते हो डीपली, डीपली यानी कि क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा एस से, द क्वेश्चन डीपली, एस से स्टार्ट हो जाएगा। एस से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन हैं, बी और सी। तो एस के बाद क्यू आएगा, यू विल रियलाइज, आप रियलाइज़ करोगे, आप रियलाइज़ करोगे, क्या रियलाइज़ करोगे भाई, पी,
दैट की द ओनली होप कि केवल और केवल एक ही उम्मीद, क्या उम्मीद, आर ऑफ वर्ल्ड पीस लाइज, कहाँ लाइज करती है, इन द यूनाइटेड नेशंस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, SQPR। 60% लोगों ने सही आंसर दिया है। 20% लोगों ने ए सेलेक्ट किया था, 20% लोगों ने बी सेलेक्ट किया है, 60% लोगों ने सी सेलेक्ट किया है। सही आंसर देने वाले 60% लोग हैं। एग्जाम्पल के क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर मजबूत करिए और अंडरस्टैंडिंग मजबूत करिए, सब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में फाइंड करना है किसका, कमेंट्री का। कमेंट्री की स्पेलिंग सही से हो जाएगा, कमेंट्री, COMMENTARY, कमेंट्री। 60% लोगों ने देना सही आंसर दिया है कमेंट्री। 60% लोगों ने सही से आंसर दिया है कमेंट्री की स्पेलिंग चूज किया है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कमेंट्री की मीनिंग आप सभी को पता है, कोई ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना है, कटिंग द वेस्ट पेपर इनटू पीसेस। कटिंग द वेस्ट पेपर इनटू पीसेस, पीसेस में किसी वेस्ट पेपर को काटना उसे क्या बोलते हैं, ये सेंटेंस अच्छा है। रिपिंग का मतलब होता है फाड़ देना, गुस्से में फाड़ देना, सडनली, टू टीयर समथिंग सडनली, चीर फाड़ देना, उसे रिपिंग बोलते हैं। श्रेडिंग इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर हेयर। श्रेडिंग इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। 40% लोगों ने सही से सेलेक्ट किया है और 40% लोगों ने ए भी सेलेक्ट किया था। ए नहीं होगा यहाँ पर, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इनकी अपनी मीनिंग होती है, याद रखिएगा, इनके अपने वर्ड्स होते हैं। आप यहाँ पर सिनोनिम नहीं रख पाएंगे, किसी वर्ड का सिनोनिम आंसर नहीं दे पाएंगे, जो उनका आंसर होगा वही होगा। श्रेडिंग इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डिस्पोजिंग समझते हो क्या होता है, निपटाना, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग बाय थ्रोइंग अवे और सेलिंग टू समवन एल्स, इसे बोलते हैं डिस्पोजिंग। स्लैशिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अब देखिए सबका मीनिंग यही है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लेकिन श्रेडिंग इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर हेयर, कटिंग द वेस्ट पेपर इनटू पीसेस। याद रखना पड़ेगा आपको। 40% लोगों ने सही दिया था, आप देख लीजिए सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं, फाइंड एंटोनिम। एंटोनिम फाइंड करना था हमें। सेलेरिटी, सेलेरिटी का मतलब होता है तीक्ष्णता, इतनी स्विफ्टनेस, तीव्रता जैसे बोलते हो। अलैक्रिटी वर्ड आपने सुना होगा, ALACRITY, अलैक्रिटी। क्विकनेस आपने वर्ड सुना होगा, विवैसिटी वर्ड आपने सुना होगा। ये सब सिनोनिम हो जाएंगे सेलेरिटी के। और हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। तो एंटोनिम जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, स्लगिशनेस हो जाएगा। स्लगिशनेस यानी ढुलमुल, धीमा, सुस्त, लेजी, उधर बोलते हैं आलसी टाइप का, स्लगिशनेस। सो 50% लोगों ने सही से सेलेक्ट किया था। 50% लोगों ने सी सेलेक्ट किया, जो कि सिनोनिम हो जाएगा। फ्लीटनेस भैया इसका सिनोनिम है, एक्सपेडिशन इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिस्पैच इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन हमें फाइंड करना था एंटोनिम, जो कि स्लगिशनेस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। 50% लोगों ने डी सेलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, 25 दिसंबर की क्विज देखते हैं। 25 दिसंबर सबसे पहले लिखा है, डिड ही टेल यू, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है हमारा, और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डिड ही टेल यू, क्या उसने बताया था। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे दे रखा है, पास्ट का टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। डिड से दे रखा है, पास्ट का टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। हैजंट देकर उन्होंने प्रेजेंट बना दिया, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको पास्ट बनाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में एरर है। 60% लोगों ने सही से सेलेक्ट किया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में एरर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही कैसे होगा, डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई ही डिंट, वाई ही डिंट, डिड नॉट जैसे बोलते हो, डिंट कम यस्टरडे। 60% लोगों ने सही सेलेक्ट किया बी ऑप्शन। ए 20% सेलेक्ट किया, गलत हो गया। सी 20% लोगों ने सेलेक्ट किया, वो भी गलत है। बी वाले सही है, जो कि 60% है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, वॉइस देखना, माई पेरेंट्स आर एडवाइजिंग मी अबाउट माई फर्दर स्टडीज़। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आर एडवाइजिंग मी तो आर बीइंग एडवाइज्ड हो जाएगा ना, और मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा आई, तो आई एम बीइंग, आई एम बीइंग किस में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी डॉग। 100% लोगों ने सही सेलेक्ट किया, क्या बात है। माई पेरेंट्स आर एडवाइजिंग मी अबाउट माई फर्दर स्टडीज़ का आंसर देने वाले 100% लोग हैं, यानी कि जो आंसर हो जाएगा डी, आई एम बीइंग एडवाइज्ड बाय माई पेरेंट्स अबाउट माई फर्दर स्टडीज़। ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 100% लोगों ने सही से दिया है, काफ़ी तारीफ़ काबिल है, कमेंडेबल जॉब। आगे बढ़ते हैं, नरेशन देखना है, इसमें क्या कहना है कि लीना टोल्ड मी आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ योर फादर्स फेलिसिटेशन ऑन द रेडियो। फेलिसिटेशन मतलब कि किसी को सम्मानित करना, उस टाइप से बोलते हैं, फेलिसिटेट करना, फेलिसिटेशन वर्ड। तो लीना टोल्ड मी आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ योर फादर्स फेलिसिटेशन ऑन द रेडियो। आई हर्ड पास्ट इंडिफरेंट टेंस से, पास्ट इंडिफरेंट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। सो आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर सी, लीना टोल्ड मी दैट शी हैड हर्ड द न्यूज़ ऑफ
माई फादर्स फेलिसिटेशन ऑन द रेडियो, बिल्कुल। योर चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आई चेंज होगा लीना के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 50% देते हैं आंसर लोग सी। 25% लोगों ने बी दिया है, 25% लोगों ने डी दिया है जो कि गलत है, 50% लोगों ने सी दिया है जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर रीअरेंजमेंट देखते हैं। रीअरेंजमेंट अगेन, आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड, आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड। अब क्या आई हैड यानी कि यहाँ ने ऑप्शन नंबर जो देने वाले हैं आंसर वो 25% बी, 25% सी, 50% डी। वही 50% डी दे रखा है जो कि गलत है। आंसर जो होगा वो बी होगा, QSPR। जरा देख लीजिए आप, आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड, क्यू से स्टार्ट होगा, बिल्कुल। क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट, मैंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। और इसके बाद एस, एंड द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, पी, एंड वॉज गोइंग टू अपीयर फॉर द जॉब ऑफ अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये लास्ट होना चाहिए। एंड द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और आर फॉर द फाइनल इंटरव्यू, फॉर द फाइनल इंटरव्यू लास्ट होना चाहिए आर फॉर द जॉब ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। 25 का आंसर जो आंसर हो जाएगा वो QSPR यानी बी बॉल होना चाहिए। एक बार मैं फिर से देख लूँगा और आंसर यहाँ पर मेरे हिसाब से QSPR होगा। 25% लोगों ने दिया भी है। चलिए देख लेते हैं इसको। फिलहाल यहाँ पर आंसर जो है QSPR ही होगा। थोड़ा सा सहूलियत में देख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर 50% डी ऑप्शन दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 25 फिलहाल इसका आंसर जो मेरे हिसाब से वो बी बॉल ही होगा। आगे देख लेंगे। फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में फाइंड करना था ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब जानते हो ना, शांति लाना, वही ट्रैंक्विलाइजर वर्ड आपने सुना होगा, ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो सी हो जाएगी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग जो हो जाएगी सी हो जाएगी। 25% लोगों ने सेलेक्ट किया था सी, 50% लोगों ने बी सेलेक्ट किया जो कि गलत हो जाएगा। सी लगा है उसमें, गलत हो जाएगा। ट्रैंक्विलाइजर से याद रखना ट्रैंक्विलिटी। 25% लोगों ने सी सेलेक्ट किया था। सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग सी में सही से स्पेल्ड की गई है। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। फिलॉसफी ऑफ शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग, यानी कहावत को क्या बोलते हैं। कहावत की इंग्लिश क्या होती है, एफोरिज्म होती, सॉरी एफोरिज्म होती, एफोरिज्म, एफोरिज्म, एफोरिज्म याद रखिएगा। प्लेजरिज्म फिर क्या होता है। प्लेजरिज्म भैया होती है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी जैसे बोलते हैं ना, तेरे नाम चुराई गई थी, उस टाइप साहित्यिक चोरी थी चेतन भगत की, चुरा लिया गया था, उसे बोलते हैं प्लेजरिज्म। एफरिज्म बोलती है श्रुति, ऐसे बोलते हैं एफरिज्म, 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 एफरिज्म मतलब श्रुति। फिलॉसफी ऑफ शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग उसे बोलते हैं श्रुति, एफरिज्म। डेल्टोनिज्म फिर क्या होता है। डेल्टोनिज्म मतलब कलर ब्लाइंडनेस। इसे इंग्लिश में और एक वर्ड होता है, प्रोटेनोपिया बोलते हैं शायद, प्रोटेनोपिया बोलते हैं, हाँ शायद प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया इसे बोलते हैं, प्रोटेनोपिया उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस डेल्टोनिज्म बोलते हैं। जिंगोइज्म क्या होता है। जिंगोइज्म होता है अंतर्राष्ट्रीयता। एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म मतलब बोलते हैं जिंगोइज्म। जिंगोइज्म नहीं होगा यहाँ पर आंसर। आंसर जो हो जाएगा एफरिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 60% लोगों ने सही से सेलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंटोनिम फाइंड करना। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब कि घृणित, तो ना नफरत, लोथसम, डिटेस्टेबल, हेटफुल, डिस्पीकेबल, ऑब्नॉक्शियस, ओडियस, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे एबोमिनेबल के। एबोमिनेबल के सिनोनिम यही सब हो जाएंगे। एबहरेंट सिनोनिम हो जाएगा। रिपग्नेंट सिनोनिम हो जाएगा। अट्रैक्टिव यहाँ पर एंटोनिम है होगा अट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर डी डॉग। रिप्यूटेबल जान दो ना, जो होता है रिप्यूटेबल बहुत ही पूजनीय होता है, रिस्पेक्टेड होता है, प्रेस्टिजियस होता है, उसे बोलते हैं रिप्यूटेबल। अट्रैक्टिव इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 20% लोगों ने केवल सही सेलेक्ट किया था। 40% लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया जो कि एबॉरेंट है, जो कि घृणा है, सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पर हमें एंटोनिम फाइंड करना था, ये भी ध्यान देना कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें बताना क्या है, एंटोनिम फाइंड करना है या सिनोनिम फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लिया करो। 40% लोगों ने रिपग्नेंट दे रखा है, वो भी सिनोनिम है। 20% लोगों ने अट्रैक्टिव दे रखा है जो कि सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ईडियम बात करनी है। टू कीप इन अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है स्थगन, और
स्थगन में किसी चीज़ को रखना यानी कि टाल देना। इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन 50% लोगों ने सही आंसर दिया है। सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 25% लोगों ने ए दिया था, इन अ स्टेट ऑफ परमानेंस नहीं होगा। 25% लोगों ने बी दिया है, इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं होगा, गलत होगा। 50% लोगों ने इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन दिया है जो कि सही होगा। सही आंसर यहाँ पर 50% लोगों ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैच चल रहा है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 26 का देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। अभी पास्ट की बात कर रहा है तो डू नॉट ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। आई डू नॉट ना होकर यहाँ पर क्या होएगा, डिड नॉट लाइक। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात थी यहाँ पर। डू नॉट डोंट लाइक्स, क्योंकि हमें पता है डू डज के बाद और की वी1 फॉर्म आती है तो ये गलत हो जाएगा वैसे भी, और ग्रामेटिकली भी गलत है और मीनिंग मतलब सेंस के अकॉर्डिंग भी गलत है। बी वॉल डिड नॉट लाइक सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। डी ऑप्शन क्यों गलत है, डिड नॉट लाइक्ड हो जाएगा। हमने अभी बताया कि डू डज के बाद वर्ब की वी1 फॉर्म आती है। डू डज या इसकी कोई भी फॉर्म के बाद वर्ब की वी1 फॉर्म आती है, याद रखिएगा। तो डिड नॉट लाइक होगा यहाँ पर। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डिड नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 57% लोगों ने सही से सेलेक्ट किया था। आगे बढ़ लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, उसे बोलते हैं अपैलिंग। अपैलिंग ऑप्शन नंबर बी, यानी 25% लोगों ने केवल सही आंसर दिया था अपैलिंग। फ्रेबुलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, सिली, तुच्छ टाइप का। मिशीवियस समझते हो, शरारती। डिसोबीडियंट जैसे बोलते हो। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हियर। समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, इसका मीनिंग हो जाएगा अपैलिंग। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। माई गेस्ट्स डज नॉट वांटेड। अब हमें पता है ना डू डज के बाद वर्ब की वी1 फॉर्म आती है तो यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट है वो तो होगा ही होगा। तो डज नॉट वांटेड टू ईट एनीथिंग सिंस दे वर नॉट हैंगरी। सिंस दे वर नॉट हैंगरी, हंगरी सॉरी, हैंगरी नहीं हंगरी। आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद वो हंगरी नहीं थे, वो भूखे नहीं थे, इसलिए वो कुछ खाना नहीं चाहते थे। उनके गेस्ट की बात की जा रही है तो वो पास्ट की बात हो गई। तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट वांट टू ईट। ऑप्शन नंबर बी बॉल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 67% लोगों ने सही सेलेक्ट किया था। 33% लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, डोंट वांट्स। हमें अभी बताया है कि डू डज के बाद भैया वर्ब की वी1 फॉर्म आती है, वांट्स तो हो ही नहीं सकता कभी, याद रखिएगा। 67% लोगों ने सही सेलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट अगेन है। प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट्स, सॉरी प्लीज़ स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एज इट इज़ गेटिंग वेरी डार्क नाउ। 33% लोगों ने बी सेलेक्ट किया है। 33% लोगों ने सी सेलेक्ट किया है। 33% लोगों ने डी सेलेक्ट किया है। यानी कि आंसर देने वाले यहाँ पर तीनों ऑप्शन बराबर बराबर के हैं और सही जो आंसर होगा वो नो इम्प्रूवमेंट होगा। भाई क्यों नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आप लाइट को ऑन कर दीजिएगा। स्विच ऑन, आप लाइट को ऑन कर दीजिए क्योंकि अंधेरा हो रहा है या अंधेरा हो चुका है, ऐसे भी बोलेंगे ना। तो यहाँ पर होना चाहिए था क्या, नो इम्प्रूवमेंट है। एज इट इज़ गेटिंग डार्क, बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड एक सीरियस में इस बार क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया, डिस्कस कराया है वीडियो में। आप देखना चाहें तो सीरियस पेपर सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो लिंक आप वीडियो में पढ़ा है, वहाँ पर देख लीजिएगा सीडीएस का सोल्यूशन। तो प्लीज़ स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एज इट इज़ गेटिंग वेरी डार्क नाउ। इस नाउ की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस लग जाएगा, परफेक्ट भी लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पर फ्यूचर नहीं लगा पाएंगे। व्हेन इट विल गेट डार्क नहीं लगा पाएंगे। 33% जो लोगों ने डी सेलेक्ट किया है ये नहीं लगा पाएंगे। इस वजह से नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वर्ड दे रखा है नाउ। नाउ ना होता तो आप लगा सकते थे, लेकिन नाउ की वजह से यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मिस स्पेल्ट वर्ड है। इमीडिएट की स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो वर्ड सही है, इमीडिएट। इम्प्लीमेंट का ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है वो भी सही से स्पेल्ड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में जो इलिटरेट है उसकी स्पेलिंग होती है ILL, यहाँ पर गलत दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। इलिटरेट की स्पेलिंग जो हो जाएगी ILL, इलिटरेट ILLITERAT। इलिटरेट मतलब अशिक्षित, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा लिटरेट हो जाएगा। लिटरेट मतलब LITERAT, लिटरेट। इलॉजिकल सही से स्पेल्ड किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर इलिटरेट की स्पेलिंग हो जाएगी ILLITERAT, इलिटरेट। आगे बढ़ते हैं। चूज अप्रोप्रिएट ईडियम। ईडियम फाइंड करना है हमें।
पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। पल्लवी ने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सख्त मेहनत, बहुत ही मेहनत की थी। एंड टू डैश टू गेन सक्सेस, अब क्या हो जाएगा, स्ट्रक अ सोर नोट, मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक अ सोर नोट का मतलब क्या होता है, टू सिग्निफाई समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में हिंट देना, उसे बोलते हैं स्ट्रक अ सोर नोट। हिट द बुल्स आई, हिट द बुल्स आई का मतलब क्या होता है, हिट द बुल्स आई आपने वो सुना होगा आर्करी, आर्करी में यानी तीरंदाजी में सीधे तीर मारते हैं सेंटर में, एक घेरा बना देंगे और सेंटर में तीर मारेंगे, उसे बोलते हैं बुल्स आई, सांड की आंख में मार देना सीधे से। तो हिट द बुल्स आई मतलब टू अचीव समथिंग, टू अचीव द गोल परफेक्टली, या टू बी करेक्ट और एक्यूरेट, ऐसे बोलते हैं हिट द बुल्स आई। तो हिट द बुल्स आई भी नहीं होगा यहाँ पर। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, इधर उधर की बातें करना, उसे बोल सकते हो बीट अबाउट द बुश। ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी कि पल्लवी बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, उसने कोई भी, कहते नहीं, कोई भी ऐसा पत्थर नहीं था जिसे पलटा ना हो, यानी कि उसने बहुत मेहनत की थी, उसने बहुत मेहनत की थी किसके लिए, सफलता पाने के लिए। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न यानी लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो, यानी कोई अभी ऐसा पॉइंट ना हो जिसे वो पढ़ा ना हो, यानी हर एक बिंदु को उसने पढ़ा था, हर एक पॉइंट को उसने पढ़ रखा था, उसने बहुत मेहनत की थी। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू बोल सकते हैं इसे, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड को। एक और वर्ड इसके लिए ईडियम आती है, स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, याद रखिएगा तीनों ईडियम है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब हो जाएगा एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, और इसका मतलब स्ट्रेन एवरी नर्व, ये तीनों ईडियम आते ही रहते हैं, याद रखिएगा। इन तीनों का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, सारी पॉसिबल वे करना, सारी पॉसिबल मतलब जो भी जितना संभव हो सके प्रयास करना, उसे बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सो ऑप्शन नंबर डी, 100% लोगों ने सही से आंसर सेलेक्ट किया था यहाँ पर डी डॉग को, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। तो पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेन सक्सेस। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। आगे बढ़ते हैं, वॉइस देख लेते हैं। बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प्ड इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। पास्ट टेंस का, पास्ट इंडिफरेंट टेंस का हमारा पैसिव वॉइस दे रखा है और इसका एक्टिव बनाना है, तो पास्ट इंडिफरेंट ही रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हाउ मेनी पीपल हेल्प्ड यू इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। 50% लोगों ने सही से आंसर दिया सी को, और 50% लोगों ने डी भी सिलेक्ट किया। इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प्ड बाई, ये तो वही पैसिव हो गया भाई, इनमें चेंज क्या किया तुमने, हमें चेंज करना था, पैसिव से एक्टिव बनाना था, और आपने कुछ चेंज ही नहीं किया। जो 50% डी सेलेक्ट किए हैं उनके लिए है, उन्होंने कुछ चेंज ही नहीं किया। 50% जो लोगों ने सी दिया है वो सही है। हाउ मैनी पीपल हेल्प्ड यू इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी, बाय हाउ मैनी पीपल वर यू हेल्प्ड बाई, सॉरी हेल्प्ड इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। अगला फाइंड एरर देखना। द बर्थ ऑफ गर्ल, बर्थ सब्जेक्ट हो जाएगा, गर्ल प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ब्रिंग जो है वो मेन वर्ब है, तो जो बर्थ है जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। ब्रिंग ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगी। द बर्थ ऑफ गर्ल, बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग्स ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे सेकंड फॉर्म रख दें, बिल्कुल सेकंड फॉर्म आप रख लीजिए, हो सकता है बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म भी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप सेकंड फॉर्म यहाँ पर रख लीजिए, या प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म रख लीजिए, कोई भी फॉर्म रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो ब्रिंग ना होकर यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं आप। द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रॉट ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली, नेहा की फैमिली में बहुत ज़्यादा जॉय लेकर आई, ऐसे भी बोल सकते हो। जॉय लेकर आई है इसे भी बोल सकते हो, लेकिन ब्रिंग ना होकर ब्रिंग्स होना चाहिए, या ब्रॉट होना चाहिए, या हैज़ ब्रॉट होना चाहिए, कुछ भी हो जाएगा, है ना, लेकिन ब्रिंग नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी 100% लोगों ने सही सेलेक्ट किया था, क्या बात है, बहुत ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है, इसका मतलब सभी लोग समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, चूज अप्रोप्रिएट ईडियम, ईडियम की बात करना है हमें यहाँ पर। लिसन, ध्यान से सुनो, लिसन, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हर एक चीज़ पर हाथ नहीं मार सकते हो, किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। यू कैन नॉट हैव योर डैश, अब बताओ, एक्किल्स हील्स, इसे बोलते हैं कुछ लोग एक्लीज हील। एक्लीज हील्स का मतलब क्या होता है, एक्लीज हील का मतलब एक कमज़ोर बिंदु होता है, किसी व्यक्ति के चरित्र में एक कमज़ोर बिंदु होता है जिसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसे बोलते हैं एक्लीज हील, याद रखिएगा। हेवी जेबी का मतलब क्या होता है,
हेवी जेबी का मतलब होता है नर्वसनेस की स्टेट होना, एंग्जाइटी होना, इस टाइप से नर्वसनेस होना, बेचैनी होना, हेवी जेबी होना उसे बोलते हैं हेवी जेबीज। पेंट द टाउन रेड का मतलब बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना, टू गो आउट एंड सेलिब्रेट समथिंग। जैसे न्यू ईयर की यू पर, न्यू ईयर की संध्या पर इसे बोलते हैं ना पेंट द टाउन रेड, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना, इन्जॉय करना उसे बोलते हैं। फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर एक पाई में, पाई मीन्स होता है केक, हर एक केक पर उंगलियां रखना, पाँव मारना, हाथ मारना, उसे बोलते हैं नहीं हर जगह हाथ मारना। तो आप किसी एक को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यू लिसन, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, यू कैन नॉट हैव योर फिंगर इन एवरी पाई। 75% लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था जो कि सही है। 25% लोगों ने सी सेलेक्ट किया था, पेंट द टाउन रेड, नहीं होगा। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है ना टू गो आउट एंड एंजॉय अ लॉट, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, उसे बोलते हैं पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड। 75% उन्होंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, फिंगर इन एवरी पाई, ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम फाइंड करना है हमें परनीसियस का। व्हाट डू मीन बाय परनीसियस? परनीसियस मतलब होता है घातक, हानिकारक, जैसे बोलते हैं। परनीसियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। इसका सिनोनिम जो हो जाएगा इंजूरियस हो जाएगा, डेट्रीमेंटल हो जाएगा, नॉक्सियस हो जाएगा, डिवास्टेटिंग हो जाएगा। ऑल दीज आर सिनोनिम्स। हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड एंटोनिम फाइंड करना है परनीसियस का। परनीसियस का जो सिनोनिम हो जाएगा इंजूरियस हो जाएगा, डेट्रीमेंटल हो जाएगा, नॉक्सियस हो जाएगा। ये और भी आपका जैसे आप देख सकते हैं डिवास्टेटिंग हो जाएगा। ऑल दीज आर सिनोनिम। इनॉक्वस इज गोइंग टू बी योर एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। इनॉक्वस, इनॉक्वस मतलब होता है हार्मलेस, हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, इनॉक्वस है। सो परनीशियस के सिनोनिम जो है वो है इंजूरियस है, डेट्रीमेंटल है, नॉक्सियस है, डिवास्टेटिंग है, और इसका एंटोनिम जो है वो इनॉक्वस है। 33% लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था और 33% और लोगों ने सी सेलेक्ट किया था, 33% लोगों ने बी सेलेक्ट किया था। क्या बात है, 33% लोगों ने जो डी ऑप्शन सेलेक्ट किया वही सही आंसर हो जाएगा। सो with this we have come to an end. See you guys in the next video. Till then, bye bye.